तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 6 का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। ये आपका पेपर इस प्रकार से परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप सभी को देखिएगा, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 6 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर है, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का और देखिएगा पूर्णांक होगा आपका 60 अंकों का। तो यहाँ से आप पूरे पेपर को देख लें। अब देखो, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से आएगा। आप सब लोग इसको देखें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं कि इसमें क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछे गए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन द सन इज गॉन। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ब्लेजिंग। क्या लिखोगे यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ, BLA और उसके बाद में आपका आ जाएगा Z और उसके बाद में ING, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ब्लेजिंग लिख देना इस तरह से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, व्हेन देयर नथिंग अपॉन। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा व्हेन देयर नथिंग अपॉन। तो देखो इसमें आपका आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से आपको इस प्रकार से आपको भर लेना है। तो देखो इसमें आपका आ जाएगा साइंस, ठीक है ना, नथिंग साइंस। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, साइंस आपको इसमें भर लेना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसमें आपका साइंस आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है दे यू यूर लिटिल। तो देखो इसमें आपका पहले में क्या आएगा, तो देख लीजिएगा आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। देन यू यूर लिटिल। तो देखो इसमें आपका फर्स्ट वाले में आ जाएगा सो। यहाँ पर क्या लिखोगे, देन यू सो यूर लिटिल और उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाएगा लाइट, ठीक है ना। तो ऐसे आपको लिखना है ये। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका पेपर। पहले में आपका ब्लेजिंग आ जाएगा और इसमें आपका साइंस आ जाएगा और इसमें आपका सो और उसमें लाइट, ठीक है। अब अगला लिखा है ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। तो देखो यहाँ पर आपका ट्विंकल लिखा है, इस जगह पर भी आपका क्या आ जाएगा, ट्विंकल ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक का पूरा भर के बता दिया। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन, हियर कम्स द और उसके बाद में एलिफेंट। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, एली और उसके बाद में फेंट। तो हियर कम्स द एलिफेंट आ जाता यहाँ पर। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका आ जाता स्वेइंग। तो देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये लिख देना था, ठीक है, स्वेइंग एलोंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाता। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद हिज और इसके बाद में देखो इस जगह पर आपका आ जाता कार्गो। तो देखो यहाँ पर आपको कार्गो लिखना था और ऑफ उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका आ जाता चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये भर लेना था पूरा का पूरा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको भरकर बता दिए। और आल ऐसे ऑफ, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाता आल सिंगिंग ए सॉन्ग। तो देखो यहाँ पर आपको क्या भरना था, सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से देख लें। फर्स्ट में आपके इस प्रकार से भरे जाएंगे और दूसरे में आपके इस प्रकार से भरे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पेपर आपका परीक्षा में बिल्कुल एकदम इस प्रकार का पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, राइट ए स्टेंजा फ्रॉम ए पोएम दैट यू हैव लर्न। आपको कोई भी जो पोएम याद हो ना, उसकी पंक्तियाँ यहाँ पर आपको लिखनी है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो जल्दी से आप सब लोग यहाँ से अपनी जोड़ी का मिलान भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहले नंबर की जोड़ी किस प्रकार से पूछी जाएगी, हैन। तो देखो हैन की जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा। देखो एक तरफ तो यहाँ पर पशु पक्षियों के नाम दे रखे हैं
और दूसरी तरफ उनके बच्चों के नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इनकी जोड़ी आपको इनसे मिलानी है। तो देखो पहले देखते हैं हैन। तो देखो हैन की जोड़ी मिल जाएगी चिक से, और डक की, तो देखो डक की जोड़ी मिल जाएगी आपकी डकलिंग से, ठीक है। और काव की जोड़ी किससे मिल जाएगी, तो देखो काव की जोड़ी यहाँ से आपको मिलान करनी है काव से, ठीक है। और PIG पिग की जोड़ी मिल जाएगी पिगलेट से। और उसके बाद में देखो हॉर्स, तो देखो हॉर्स की जोड़ी मिलेगी आपकी किससे, फॉल से, जो कि कहाँ पर लिखा है देख सकते हो, ये लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला क्वेश्चन ये रहा, आप सब लोग इसको भी देख लें यहीं से और पूरा का पूरा इसको समझ लें। पहला क्वेश्चन लिखा है डॉबिन मॉन्यूमेंट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको ये उल्टा सीधा लिखा है, इसका आपको सही करके लिखना है। तो देखो क्या लिखा है, रीअरेंज द लेटर एंड स्पेल द गेम्स। तो देखो इसको आपको रीअरेंज करके लिखना है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है बैड और उसके बाद में मिंटन, ठीक है। और उसके बाद में देखो दूसरा लिखा है, ये उल्टा सीधे वर्ड दे रखे हैं, इनसे आपको सही शब्द बनाना। देखो ये आपका आ जाएगा फुट और बॉल, ठीक है। और ये जो लिखा है ना आपका, ये आपका हो जाएगा लूडो, ठीक है। इनको रीअरेंज करके लिखना था। और ये जो है ना, ये आपका हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी कैसे लिखना आपको, इस प्रकार से ये हॉकी आ जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा कबड्डी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आपको कबड्डी इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है ना। तो ये कबड्डी हो जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को यहाँ से देख लीजिएगा। 4 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप सब लोग इनको देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ भी लें। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। इसके बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें और इनके आंसर को भी देख लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। बिल्कुल आपका पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताया है। तो आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में भी इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से हल करके आ जाओगे। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एकदम आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।